Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. Welcome to all students and I hope you are all fine. Today I am going to teach you about the 6th class and as you know that I have taught you the 5th class and I have also mentioned the 5th class time words. आज हम बात करते हैं 6 नंबर की क्लास की. हमने कुछ 5 नंबर की क्लास मैंने आपको करा दी हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी करा दी हैं जिसमें मेरी कुछ मैनर्स की क्लासेस भी आई हैं और कुछ मेरे स्पेशली एक्शंस भी उसमें आए हैं. आज हम देखते हैं कि हमें 6 नंबर की क्लास में किस कंडीशन के काम को बोलना है. 5 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और पाँचों की पाँचों क्लासेस में हमारे अलग अलग कंडीशन के काम को हमने बोला है. जैसे अलग अलग टाइम वर्ड्स आए थे, अपने साथ एक्शन की अलग अलग फॉर्म्स लेकर के आए थे. कौन सा टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म लेकर के आता है, कौन सी कंडीशन के काम को बोलता है. आज हमें बात करनी है. हमने अभी बोला था जो 30 मिनट पहले का काम था जिसका टाइम वर्ड हमने रखा था हैज और हैव, और रोज वाले काम को बोलने के लिए जो हमने टाइम वर्ड यूज किया था डू एंड डज टाइम वर्ड हमने यूज किया था. 7 हमारी मेन क्लासेस होती हैं. 7 मेन क्लास में से भी हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो 2 क्लासेस हमारी होती हैं. जो मैंने आपको एक डेली रूटीन वाली क्लास कराई है और आज मैं आपको जो बताता हूँ वो 5-6 नंबर की जो क्लास है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, जो 7 नंबर में से है. दोनों क्लासेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और के रिगार्डिंग, क्योंकि और क्लासेस हमारे लिए इजी हैं और ये 2 क्लास हमारे लिए 7 क्लासेस में से दोनों थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. अभी हमें देखना है कि इस वाली क्लास में हमें कौन सी कंडीशन के काम को बोलना है और इस क्लास का हमारा टाइम वर्ड क्या है और ये टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म लेकर के आता है. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टाइम वर्ड्स जो होते हैं अलग अलग कंडीशन के काम को बोलने के लिए होते हैं और टाइम वर्ड्स अपने साथ एक्शन की अलग अलग फॉर्म्स लेकर के आते हैं. 6 टाइम वर्ड की हमें बात करनी है. पहले हम क्लास की डायरेक्शन देख लेते हैं और 6 नंबर की हमारी ये क्लास है. 6 क्लास हुई हमारी और जो क्लास की हमारी डायरेक्शन होती है यानी कि जो क्लास को डायरेक्ट करती है टाइम वर्ड होता है मेन, क्योंकि जब भी हमारी क्लास चेंज होती है टाइम वर्ड चेंज होता है तभी हमारी क्लास चेंज होती है. टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन के अलग अलग फॉर्म्स लेकर के आते हैं. अभी हमने जो फॉर्म्स का यूज किया है इजेमार, वॉजवर, विल बी, तीनों के तीनों टाइम वर्ड के साथ में एक्शन के आईएनजी फॉर्म का यूज किया है और हैज हैव के साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है. और डूडज टाइम वर्ड जो आया था हमारा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एंड सिटी फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आया था. उसने जो कंडीशन हमारी रखी थी यानी कि जो डूडज डेली रूटीन वाली क्लास थी हमारी और उस क्लास में जो हमारी रूल नंबर फर्स्ट के साथ कंडीशन थी वही कंडीशन हमारी इस वाली क्लास में भी रहनी है. पहला हमें देखना है कि इसके हमारी डायरेक्शन क्या क्या है. टाइम वर्ड क्या है इसका हमारा, इसका जो हमारा टाइम वर्ड है वो है डिड. डिड इसका हमारा टाइम वर्ड है. अब हमें देखना है कि इसमें हमें कौन सी कंडीशन के काम को बोलना है. अभी हमने जो हैजे वाली क्लास पढ़ी थी, हैजे वाली क्लास में जो हमने काम बोला था 30 मिनट पहले का जो हमारा काम था उस काम को बोलने के लिए हमने हैजे टाइम वर्ड का यूज किया था. अब हम जो इसमें बात करेंगे, इसमें जो हमें बात करनी है एक दिन पहले का जो हमारा पास्ट होता है यानी कि एक दिन से पहले का जो पास्ट हम बोलेंगे, कभी कभी पास्ट होगा, उस पास्ट को बोलने के लिए हम टाइम वर्ड डिड का यूज करेंगे. क्योंकि काम होता है कोई सा भी काम को करने का हमारा अलग अलग टाइम होता है. इस वाली क्लास में जो हमारा टाइम वर्ड है वो डिड है और ये टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म्स लेकर के आता है. आपको कंडीशन ये भी देखनी है कि ये अपने साथ लेकर के आ रहा है या जब नहीं आ रहा है तो ये कौन सी फॉर्म लेकर के आ रहा है. जब हम डिड टाइम वर्ड को यूज करेंगे तो एक दिन पहले का जो काम होगा हमारा उस काम को बोलने के लिए यानी कि एक दिन से पहले जो काम हुआ था उस काम को बोलने के लिए हम डिड टाइम वर्ड का यूज करेंगे. एक दिन से मतलब हुआ हमारा यानी कि उससे रिलेटेड उसके बीच में हमारा दूसरा कोई सा काम ना आया हो वो हमारा एक दिन पहले में चला जाता है. जैसे मैंने बात की थी ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद जैसे हम जब तक हम लंच नहीं करते हैं ब्रेकफास्ट हमारा 30 मिनट में रहता है. जब हम लंच कर लेते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट एक दिन पहले में पहुंच जाता है और लंच हमारा 30 मिनट पहले में आ जाता है. जब हम डिनर कर लेते हैं तो हमारा जो लंच है वो लंच 30 मिनट एक दिन पहले पहुंच जाता है और डिनर हमारा वो 30 मिनट पहले के काम में आ जाता है. इस कंडीशन के काम है ये. अब हमें देखना है कि डिड जो टाइम वर्ड है अपने साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म लेकर के आता है. डिड टाइम वर्ड है अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर के आता है. यानी कि आपको ये भी कंडीशन देखनी है कि डिड अपने आप खुद जो आया है एक्शन की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आया है, बट ये अपने साथ जो लेकर के आ रहा है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आ रहा है. यानी कि
इसमें रूल नंबर फर्स्ट में वही कंडीशन अप्लाई हमें करनी है जो हमने डूडस वाली क्लास के साथ में यूज किया था, डेली रूटीन वाली क्लास के साथ में टाइम वर्ड को हमने हाइड रखा था। बट टाइम वर्ड जब आएगा, यानी कि टाइम वर्ड डिड जब आएगा अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएगा। अब हमने इसकी हिंदी देखी, हिंदी हमारी क्या जाती है, किया था, लिया था, दिया था। ये हमारी क्लास की डायरेक्शन हो जाती है, यानी कि टाइम वर्ड हो गया हमारा डिड, और इसने एक दिन पहले के काम को बोला, अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आया। हिंदी का भी इंडिकेशन हमें देखना है। हिंदी का हमारा इंडिकेशन जाता है किया है, किया था, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, जो भी हमने काम किया था उस काम को बोलने के लिए डिड टाइम वर्ड का हमने यूज करना है। अब हम देखते हैं रोल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। रोल नंबर फर्स्ट हमारा जाता है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। अब यहां जो हमारा टाइम वर्ड है, ये टाइम वर्ड डू की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड, यानी कि सेकंड फॉर्म में ही कन्वर्ट होकर के आया है। इट मींस क्या हुआ, जो भी हमें एक दिन पहले का काम बोलना है, कौन सी फॉर्म से बोलना है, एक दिन पहले का, पहले के से पहले और जो भी काम हुआ है हमारा, उस काम को बोलने के लिए हमें टाइम वर्ड जो यूज करना है वो डिड टाइम वर्ड ही यूज करना होगा। यानी कि सेकंड फॉर्म से बोला जाएगा जो एक दिन पहले का पास्ट हमारा जाएगा, चाहे कितना भी पास्ट हमारा जाए। तो हमने क्या देखा, रूल नंबर फर्स्ट में हमारा टाइम वर्ड हाइड होता है, हमें टाइम वर्ड को यूज नहीं करना है। इट मींस कि इसका काम हमारा नहीं हुआ। ये क्या दे रहा था, ये बोल रहा था कि अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है, बट जब ये नहीं आ रहा है तो इसके साथ में दूसरी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। अभी हमने क्या देखा, टाइम वर्ड हमारा हाइड है, टाइम वर्ड को हमें यूज नहीं करना है, तो हमारा क्या बचा, डूअर और प्लस एक्शन। बट ये वाली क्लास जो कह रही है कि आपको एक दिन पहले का काम बोलना है, यानी कि एक दिन पहले से जितना भी काम होता है उस काम को बोलना है हमें, एक दिन पहले के पास्ट को, तो इसमें सेकंड फॉर्म का आपको यूज जरूर करना होगा। यानी कि सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है, चाहे तो आप उसको टाइम वर्ड की फॉर्म में यूज कर लो, चाहे तो उसका एक्शन के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि डूवर्स हमारे हुए जैसे आई, यू, शी, ही, दे एंड वी, ये हमारे 6 के 6 डूवर्स हुए। इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पिछली वीडियोस आपने देखी हैं, उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है इसके बारे में। टाइम वर्ड हमारा हाइड है, एक्शन हमारा यहां पे है, एक्शन बचा, बट एक्शन के साथ में हमें कौन सी फॉर्म का यूज करना है, रिक्वायरमेंट कर रही है क्लास के एक्शन की सेकंड फॉर्म का आपको यूज करना होगा। तो यहां पे आपको क्या रखना है, एक्शन की सेकंड फॉर्म रखनी है। जैसे मैंने यहां पे कोई सा भी एक्शन ले लिया, मैं जैसे यहां पे एक्शन ले लेता हूं, एक्शन मैंने ले लिया जैसे राइड द बाइक, ड्राइव द कार एंड स्पीक इंग्लिश, टीच द क्लास, कोई सा भी मैं यहाँ पे एक्शन ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्शन ले लिया थ्रो द पार्टी, तो यहाँ पे मैंने बोला आई थ्रू द पार्टी। थ्रो द पार्टी होता है दावत देना, यानी कि मैंने दावत दी थी, आई थ्रू द पार्टी, या मैंने पार्टी दी थी। यहाँ पे मैं एक्शन दूसरा भी रख सकता हूँ। एक कंडीशन आती है जो काफ़ी कंफ्यूजन वाली कंडीशन होती है हमारी, यानी कि जब किसी भी एक्शन में डू आता है, जैसे डू द मिस्टेक, गलती करना होता है, इसमें तो हमारा डू आया है। अब ये कंडीशन है कि टाइम वर्ड तो हमारा आना नहीं है, यहां पे आपको दो फॉर्म्स दिखेंगी, यानी कि या ये जो है हमारा ये एक्शन है वो हमारा टाइम वर्ड है। अब जब डू द मिस्टेक एक्शन में ही मेरा डू आएगा तो उस कंडीशन में मैं कैसे यूज करूंगा, जैसे मैंने यहां पे यूज किया आई थ्रू द पार्टी, अगर मैं इसको यूज करूंगा आई डिड द मिस्टेक, मैंने यहां पे यूज किया आई डिड द मिस्टेक, मैंने यहां पे डिड क्यों लगाया, अभी आप कहोगे कि आपने बोला था कि डिड नहीं आना है हमारा, बट ये डिड हमारा टाइम वर्ड वाला है, ये वाला डिड जो है हमारा एक्शन है, एक्शन में ही डू है हमारा, और एक्शन के डू में ही हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है। यानी कि इस तरीके से हमें बोलना है आई डिड द मिस्टेक, मैंने गलती की थी, एंड या आई थ्रू द पार्टी, मैंने पार्टी दी थी। अब मैं यू के लिए बोलूंगा यू थ्रू द पार्टी एंड यू डिड द मिस्टेक, तुमने गलती की थी या आपने पार्टी दी थी। सी के लिए मैंने यूज किया सी थ्रू द पार्टी या सी डिड द मिस्टेक, उसने पार्टी दी थी या उसने गलती की थी। ही के लिए यूज किया ही डिड द मिस्टेक या ही थ्रू द पार्टी। दे के लिए मैंने यूज किया दे थ्रू द पार्टी
एंड दे डिड द मिस्टेक। वी के लिए यूज किया मैंने वी थ्रू द पार्टी या वी डिड द मिस्टेक। मैंने 6 के 6 डूअर्स के बारे में बोला क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने इसलिए बोल दिया, और इंफॉर्मेशन भी मेरे पास में पॉजिटिव है। ये मेरा रूल नंबर फर्स्ट हुआ। अब मुझे रूल नंबर सेकंड की ओर जाना है। रूल नंबर सेकंड मैंने देखा डूअर, टाइम वर्ड, नॉट प्लस एक्शन। ये क्या है मेरा? ये मेरा रूल नंबर सेकंड है। मैंने डूअर देखे आई, यू, शी, ही, दे एंड वी। यहां पे देखो, यहां टाइम वर्ड ओपन हो गया है। ऊपर हमने हाइड रखा था, यहां हमें हाइड नहीं रखना है। डेल्यूटिन वाली क्लास में हमने ऐसा किया था कि रोल नंबर फर्स्ट में टाइम वर्ड को हाइड रखा था। वहां पे हमने आई, यू, देवी के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। सी एंड ही के साथ में हमने एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज किया था। बट इस वाली क्लास में हमारा सिंगल टाइम वर्ड है, ओनली डिड ही है हमारा, जो एक्शन की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आया है। अब हमने देखा कि टाइम वर्ड हमारा आया है। टाइम वर्ड ने क्या कंडीशन रखी है? टाइम वर्ड ने ये कंडीशन रखी है कि टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लाता है। यानी कि एक दिन पहले का काम है और उसको हमें निगेटिव में लेकर के जाना है, तो हम डिड टाइम वर्ड रखेंगे और डिड टाइम वर्ड के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हमें रखेंगे। यानी कि हमने यहां पे एक्शन में सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया, यहां पे हमने टाइम वर्ड में सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया, एक्शन में हमने फर्स्ट फॉर्म रख दी। यानी कि कहीं ना कहीं या तो आप टाइम वर्ड में एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे या आप एक्शन में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये देखो मैंने यूज किया यहाँ पे आई डिड नॉट डू द मिस्टेक। आई डिड नॉट डू द मिस्टेक, इट मीन्स कि मैंने गलती नहीं की थी। मैंने यहां पे एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज किया, यहां पे मैंने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ये वाला जो मेरा डू है जो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होकर रखा है डिड, ये तो मेरा टाइम वर्ड है, ये वाला मेरा एक्शन है, यानी कि डू द मिस्टेक। आई डिड नॉट डू द मिस्टेक, मैंने गलती नहीं की थी। मैंने यू के लिए यूज किया यू डिड नॉट डू द मिस्टेक, आपने गलती नहीं की थी। सी के लिए मैंने यूज किया सी डिड नॉट डू द मिस्टेक, उसने गलती नहीं की थी। ही के लिए मैंने यूज किया ही डिड नॉट डू द मिस्टेक, उसने गलती नहीं की थी। एंड दे डिड नॉट डू द मिस्टेक, उन्होंने गलती नहीं की थी। और वी डिड नॉट डू द मिस्टेक, हमने गलती नहीं की थी। रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड में मुझे उस कंडीशन में यूज करना है जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो रोल नंबर फर्स्ट, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन निगेटिव है तो रोल नंबर सेकंड जाता है। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि रोल नंबर फर्स्ट की भी रोल नंबर सेकंड की भी। जब हम तीन हमारे रूल्स होते हैं, तीनों के तीनों रूल्स, रोल नंबर फर्स्ट, रोल नंबर सेकंड, दोनों आंसर देने के लिए यूज करते हैं हम, और रोल नंबर थर्ड का हम जो यूज करते हैं वो हम क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। अब मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक एक्शन ले लिया। मैंने एक्शन ले लिया डू द मिस्टेक। मैंने यहां बोला आई डिड द मिस्टेक, यू डिड द मिस्टेक, सी डिड द मिस्टेक, ही डिड द मिस्टेक, दे डिड द मिस्टेक एंड वी डिड द मिस्टेक। रोल नंबर सेकंड पे बोला आई डिड नॉट डू द मिस्टेक, यू डिड नॉट डू द मिस्टेक, सी डिड नॉट डू द मिस्टेक, ही डिड नॉट डू द मिस्टेक, दे डिड नॉट डू द मिस्टेक एंड वी डिड नॉट डू द मिस्टेक। यानी कि रोल नंबर फर्स्ट एंड रोल नंबर सेकंड हमने बोल दिया। ये होता है हमारा रोल नंबर फर्स्ट एंड रोल नंबर सेकंड। मेन जो हमारी थिंग होती है, यानी कि डिड टाइम वर्ड होता है हमारा, और टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन की अलग अलग फॉर्म से लेकर के आते हैं। यहाँ पे जैसे कि टाइम वर्ड डिड अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आया है। आप यहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड कर दी जाएगी, पीडीएफ फाइल में से भी आप नोट्स ले सकते हैं। रूल नंबर थर्ड जो होता है हमारा, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होती है, तो रूल नंबर थर्ड से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। रूल नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, टाइम वर्ड को हमें पहले रखना है। टाइम वर्ड, डूअर प्लस एक्शन, ये हो गया मेरा रूल नंबर थर्ड। टाइम वर्ड को मैंने पहले रखा है क्योंकि मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है। डूअर से मेरा है आई, यू, शी, ही, दे एंड वी। आई, यू, सी, ही, दे, वी, ये हमारे 6 के 6 डूअर्स हो गए। अब हमने क्या देखा, टाइम वर्ड को हमें पहले रखना है। डिड आई डू द मिस्टेक, या हम और भी कोई सा यहां पे एक्शन रख सकते हैं, क्योंकि इस एक्शन में तो हमारा डू आया है, और एक्शन कुछ ऐसे होंगे हमारे जिसमें डू नहीं आएगा। जिसमें डू नहीं आएगा उसमें हमें और कोई सा एक्शन रखना है। जैसे मैं यहीं पर रख देता हूं, डिड आई स्पीक इंग्लिश, डिड आई
टीच द क्लास, डिड आई राइड द बाइक एंड डिड आई ड्राइव द कार। अब मैंने यू से कंफर्म किया, डिड यू डू द मिस्टेक, क्या आपने गलती की थी। डिड सी डू द मिस्टेक, क्या उसने गलती की थी। ही के लिए यूज किया मैंने, डिड ही डू द मिस्टेक, क्या उसने गलती की थी। एंड डिड दे डू द मिस्टेक और डिड वी डू द मिस्टेक। ये हो गया मेरा रूल नंबर 3। यानी कि मुझे 6 के 6 डूअर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स कि अपने बारे में अगर है तो अपने बारे में तो कंफर्म नहीं करते हैं, बट रूल्स के अकॉर्डिंग तो हमें रखना ही होगा। हम अगर किसी की भी 5 के 5 डूअर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी तो रूल नंबर 3 का यूज करेंगे। अब हमें देखना है कि वोकेबलरी भी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्शंस याद करना है। तो हमें हर किसी क्लास में कुछ ना कुछ एक्शंस देने होते हैं। जैसे मैं इस क्लास में कुछ आपको एक्शंस दे देता हूँ। अब हमें देखना है इस क्लास के हमारे एक्शंस क्या हैं। इस क्लास के एक्शन गए हमारे, जैसे डू द मिस्टेक गलती करना, रेक्टिफाई द मिस्टेक गलती सुधारना, एंड डू द जॉब नौकरी करना, डू द बिजनेस बिजनेस करना, एंड डू द बार्गेनिंग बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव करना, डू द शॉपिंग शॉपिंग करना, डू द रॉबरी डकैती करना, एंड डू द विंडो शॉपिंग करना यानी कि खरीदना कुछ नहीं है और वैसे ही घूमने के लिए जाना, डू द शॉप लिफ्टिंग खरीदार कुछ सामान खरीदने के दौरान चोरी करना, एंड पुल द लेग टांग खींचना, और टेक ब्राइब रिश्वत लेना, और गिव ब्राइब रिश्वत देना, टर्न ऑन द वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम बढ़ाना, और डेली टाल मटोल करना, डू द डिशेज बर्तन साफ करना है, क्लीन द यूटेंसिल्स। ये होते हैं हमारे एक्शंस। अब आपको हर किसी एक्शन को प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो आपको क्लास पे एक एक्शन को लेकर के जाना है और आपको अपने नोटबुक पे कुछ टेंस बनाने हैं। उसके बाद आप उसको बोल करके देखना है, और बोल करके एक एक्शन कंप्लीट जैसे हो जाता है आपका, उसके बाद आपको दूसरा एक्शन ले लेना है। जैसे मैं आपको एक एक्शन पे प्रैक्टिस करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्शन ले लिया, एक्शन है मेरा क्लीन द डू द डिशेज। मैंने डू द डिशेज लिया, मैंने रूल नंबर 1, 2, 3 तीनों के तीनों रूल्स पे बोला। I did the dishes, you did the dishes, and she did the dishes, he did the dishes, they did the dishes, और we did the dishes। रूल नंबर 2 पे लेकर गया मैं, I did not do the dishes, you did not do the dishes, she did not do the dishes, he did not do the dishes, and they did not do the dishes, और we did not do the dishes। रूल नंबर 3 पे लेकर गया, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है। डिड आई डू द डिशेज, एंड डिड यू डू द डिशेज, और डिड सी डू द डिशेज, डिड ही डू द डिशेज, और डिड दे डू द डिशेज, और डिड वी डू द डिशेज। इस तरीके से आपको हर किसी एक्शंस पे प्रैक्टिस करनी होगी। बस आपको इतने की ही प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा 5 क्लासेस और कराई दी गई, 5 की 5 क्लासेस पे आपको एक साथ ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे 6 क्लासेस हो गई हमारी, 6 की 6 क्लासेस पे आपको कोई एक एक्शन ले लेना है, और 6 की 6 क्लास पे आपको बोल करके देखना है। If you like this video, please subscribe my channel.